types of diffraction. चलिए, there are two types. There are two types of diffraction. First is Fresnel diffraction, and the second is Fraunhofer diffraction. ठीक है, तो फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन हमारे पास दो टाइप के हो जाएंगे, और फ्राउनहोफर विवर्तन। फर्स्ट, फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन, तो भाई हमारे पास जो ये डिफ्रैक्शन है ये दो टाइप के हैं, एक तो है फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन और दूसरा है आपके फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अब फ्रेस्नल और फ्राउनहोफर क्या है, इसमें फ्रेस्नल वाले में हम क्या करते हैं, सोर्स को ऑब्स्टेकल से एक फिक्स डिस्टेंस पर रखते हैं, यानी कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड होती है, या ऐसे बोल दो कि लिमिटेड डिस्टेंस पर होती है। जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो हमारे पास सोर्स होता है वो इनफाइनाइट पर रखा होता है। इनफाइनाइट से हमारे पास लाइट रे आती है या फिर वेव्स आती है, वो ऑब्स्टेकल पर गिरती है और ऑब्स्टेकल या अपर्चर से वो बेंड हो जाती है, इसी को हम फ्राउनहोफर कहते हैं। फ्रेस्नल में क्या होगा, लिमिटेड डिस्टेंस पर होगी और लिमिटेड डिस्टेंस से ऑब्स्टेकल और अपर्चर पर लाइट वेव हो या वेव्स इंसिडेंट होती है और वहां से क्या हो जाता है, हमारे पास बेंड हो जाती है वो लाइट, इसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी बहुत थ्योरी लिखते हैं इसकी। when the light source when the source ही लिख देना, source and ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अच्छा, इसमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं और ऑब्स्टेकल भी बोल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट और ऑब्स्टेकल, इन चीजों को हम अभी थोड़ी देर बाद डायग्राम में समझेंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है ना, ऑब्स्टेकल अलग चीज है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारे पास अलग है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट आप किसी जहां पर आप फ्रिंजेस को देखते हो वो होते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट आर एट finite distance from obstacle or aperture is known as Fresnel diffraction। ठीक है, जब हमारे पास सोर्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पर हो ऑब्स्टेकल और अपर्चर से, तो डिफ्रैक्शन क्या कहलाता है, आपके फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, सेकेंड इज
चलो भाई पहले इसका ही डायग्राम बना देते हैं, आसानी से हमें समझ में आ जाए ताकि। चलिए भाई, ये हमारे पास है एक सोर्स, ठीक है। इसके सामने हमने क्या रख दिया, एक अपर्चर रख दो या फिर ऑब्स्टेकल रख दो। इसके बाद यहां से हमने क्या कहा कि हमारे पास जो वेव आएगी उसका वेव फ्रंट इस टाइप का होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, ठीक है। आने वाली लाइट रे कुछ इस टाइप से जाएगी भाई हमारे पास, ठीक है। और यहां पर लगी होती है हमारे पास स्क्रीन, क्या लगी होती है, स्क्रीन लगी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अपर्चर या ऑब्स्टेकल, अपर्चर और ऑब्स्टेकल, ठीक है। यहां पर हमारे पास सोर्स है, इससे लिमिटेड डिस्टेंस पर है भाई, और अपर्चर और ऑब्स्टेकल से लिमिटेड डिस्टेंस पर है ये, या फिर आप स्क्रीन से भी लो तो स्क्रीन से भी क्या होगा, ये लिमिटेड डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन, सॉरी फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन। चलिए भाई, when the source is at infinite distance, then the diffraction is called Fraunhofer diffraction। तो अगर हमारे पास सोर्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो डिफ्रेक्शन फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन कहलाता है भाई, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं हम। चलिए भाई, लिख लिया होगा, डायग्राम बना देते हैं इसका। अच्छा, सबसे पहली बात, हम इस इनफाइनाइट पे रख रहे हैं। इनफाइनाइट पे रखने का मतलब ये नहीं है कि हम इनफाइनाइट बनाएं। इनफाइनाइट पे रखने का मतलब ये है कि हमारे पास पैरेलल लाइंस आनी चाहिए या पैरेलल वेव्स आनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सोर्स रखते हैं, ठीक है ना, और सोर्स से जो लाइट रे आ रही है उसको इंसिडेंट करते हैं हम एक लेंस पर, और इस सोर्स को इस लेंस के फोकस पर रखते हैं। जैसे ही इस लेंस के फोकस पर रखेंगे तो हमारे पास जो लाइट रे मिलेगी या लाइट वेव मिलेगी, इसके बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। इसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं, एक अपर्चर या ऑब्स्टेकल ले लेते हैं, और जैसे ही हमने अपर्चर और ऑब्स्टेकल लिया तो यहां से क्या होगा, ये बैंड हो जाता है भाई, ये यहां से क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है इस टाइप से, इस टाइप से बैंड हो जाएगा। ये किसी भी डायरेक्शन में बेंड हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। मैंने ऐसे ही ले लिया, जस्ट एक कोई सा भी, ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहां पर एक और लेंस लगा दिया जाता है,
ठीक है, अब ये जैसे ही लेंस लगाया तो ये क्या होगी हमारे पास, तीनों मिल गए किसी ना किसी पॉइंट पर हमें रिजल्ट दे देंगी। ये इस पॉइंट पर हमारे को क्या मिल जाएगी, फ्रिंज मिल जाएगी पी पॉइंट पर। ये है स्क्रीन, ठीक है, ये अपर्चर और ऑब्स्टेकल, इट इज लेंस L1, इट इज लेंस L2, इट इज सोर्स। अच्छा, यहां से आने वाली वेव फ्रंट कैसी होगी, तो प्लेन वेव फ्रंट होगी। इस पर आने वाली वेव फ्रंट कैसी होगी, प्लेन वेव फ्रंट होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देंगे, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। यहां पर हम वेव फ्रंट बना देते हैं भाई, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, प्लेन वेव फ्रंट है ये। अच्छा, अब इसके बाद अब आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस बताने हैं भाई, ठीक है। तो भाई बताइए डिफरेंस क्या क्या होंगे दोनों में, डिफरेंस क्या क्या होंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। क्या होंगे भाई फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में, तो सबसे पहला आया सर फ्रेस्नेल में फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस और इसमें इनफाइनाइट डिस्टेंस, बिल्कुल फर्स्ट तो हमें मिल गया, तो हम लिख देते हैं भाई फर्स्ट वाले में एक तरफ लिख देते हैं फ्रेस्नेल और दूसरे वेव फ्रंट, बिल्कुल फ्रेस्नेल, और इधर लिख देते हैं हम फ्राउनहोफर, ठीक है। तो फर्स्ट तो क्या आया हमारे पास, फ्रेस्नेल में स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, और दूसरे वाले में प्लेन, अभी जस्ट बोला मैंने, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये भी सही है भाई, ठीक है। फ्रेस्नेल में हम कोई लेंस यूज नहीं करते हैं, लेकिन फ्राउनहोफर में लेंस यूज किया जाता है, बिल्कुल। तो तीन तो आपने बता ही दिए, और भी बता सकते हो। इसमें लाइट बेंड हो जाती है भाई, लाइट तो बेंड होगी सही ना, अगर लाइट बेंड नहीं होगी ना तो डिफ्रैक्शन ही नहीं है, लाइट बेंड नहीं होती है तो डिफ्रैक्शन नहीं है, बेंडिंग ऑफ लाइट ही तो डिफ्रैक्शन है। सेंटर ऑफ स्क्रीन समटाइम ब्राइट, सेंटर ऑफ स्क्रीन समटाइम ब्राइट और डार्क इन फ्रेस्नेल, और फ्राउनहोफर में क्या होता है फिर, फ्राउनहोफर में स्क्रीन सेंट्रल, सेंट्रल पॉइंट की बात करो भाई, सेंट्रल जो होगा वो ब्राइट होता है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए भाई अब इसके लिख लेते हैं हम,